गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मिश्रित दंड आरेख के बारे में। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा साधारण दंड आरेख, जिसमें अपन ने एक वस्तु का प्रदर्शन बताया था, किसी भी एक आंकड़े का प्रदर्शन। आज अपन जो मिश्रित दंड आरेख पढ़ रहे हैं उसमें अपन एक, दो या दो से अधिक जो आंकड़े हैं उनका अपन प्रदर्शन बताएंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर किस प्रकार से उनका आयत चित्र बनाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो अपन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो भारत में लोहा इस्पात उत्पादन के आंकड़े दिए हुए हैं। देखो, भारत में लोहा इस्पात उत्पादन के आंकड़े, ये सभी जो आंकड़े दिए हुए हैं ये लाख टन में है कि इतने लाख टन है, इतने लाख। तो देखो, इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपके कारखानों के नाम, यानी फैक्ट्रियों के नाम, मिलों के नाम। यहाँ दिया हुआ सिलिका इस्पात, यानी जो इस उद्योग में लोहा इस्पात में सिलिका की कितना प्रतिशत मात्रा चाहिए, कितना उद्योग चाहिए, कितने लाख टन चाहिए। फिर दिया हुआ कच्चा लोहा, और फिर अपन इनका योग करेंगे कि भाई ये कितना हो रहा है। जैसे देखो, इनका योग किया 60 और 5 कितने हो गए 65, ये कितने हो गए 30 और 10 40, इधर हो गए आपके 28, इधर हो गए आपके 35, फिर हो गए 40 और 5 45, और इधर हो गए 50 और 10 60। अब देखो, अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो पैमाना लेना कि अपन इन आंकड़ों का सबसे छोटी संख्या मेरे पास में 28 है और सबसे बड़ी संख्या है मेरे पास में 60। तो अपन इस प्रकार से ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन को प्रदर्शित कर रहा। तो मैं यहाँ लिख 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख और टन, ये 10 लाख टन को प्रदर्शित कर। अब जैसे अपन इसको बनाते हैं मिश्रित आंकड़ों को, ये बनाए मैंने इस प्रकार से। ये 0 हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, और इधर आपका x अक्ष हो गया। अब बनाते कैसे, जैसे अपन ने आयत चित्र बनाए पहले वैसे वैसे पहले अपन बना देते हैं टोटल कितना है। जैसे यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 65, तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ अपन लिख देते हैं ये आपका 1 सेंटीमीटर 10 लाख टन को प्रदर्शित कर रहा है, 2 20 को कर रहा है, 3 30 को कर रहा है, 4 40 को कर रहा है, 5 50 को कर रहा है, 6 60 को प्रदर्शित कर रहा है। ये लाख टन हो गया इधर वाला मान। और इधर अपन लिख देंगे पैमान, जो ये कौन कौन सा है। इधर तो हो गया आपका लाख टन में, इधर अपन लिख देंगे जो भी बनाएंगे उसका चित्र। अब देखो, आपके पास में दिया हुआ है पहला सबसे ज़्यादा, ये हो गया आपका 70 तक। अपने 10-20 लाख टन से लेकर 70 टन तक, क्योंकि 65 है तो सबसे ज़्यादा आपको 70 टन तक ले जाना। अब इन्हीं आंकड़ों को अपन क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में रख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, आरोही या अवरोही क्रम इसलिए रखते हैं ताकि जो आपका जो चित्र बनेगा वो थोड़ा आकर्षक और सुंदर बनेगा, दिखने में लगेगा हाँ बढ़िया चित्र। देखो, जैसे मेरे पास में सबसे कम वाला सबसे पहले ले लेते हैं। सबसे कम कौन सा दिया हुआ 28, तो यानी अपन मान सकते हैं 28 का मतलब है 1 सेंटीमीटर में अपन 10 लाख टन को दर्शाएं, तो 28 लाख टन के लिए कितना होगा, तो लगभग आपके 3 सेंटीमीटर से 2 छोटी वाली लाइनें कम होगी, यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया आपका 2.8 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर तक ये इसको दर्शा रहा है। 3 से कम यानी 30 से कम, ये हो जाएगा आपका 28। ये हो गया आयत चित्र 28, ये हो जाएगा आपका। यहाँ अब ये है किसका, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका मान। ये कौन सा उद्योग है, ये दिया हुआ सर इसको उद्योग, तो यहाँ मैंने लिख दिया इसका नाम। फिर दूसरा 28 के बाद में देखो सबसे इसके बाद में ज़्यादा कौन सा 35, तो 35 यहाँ आ जाएगा। 35 है किसका, बोकारो का, तो 35 कहाँ पे आएगा, 3 पॉइंट आपका आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 35, 3.5। और ये दिया हुआ है आपका बोकारो का, बोकारो। फिर आपका दिया हुआ देखो 3.5 के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है 40, तो 40 का मतलब भिलाई का, यानी 4 सेंटीमीटर तक आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर बराबर बीच में गैप रखना आपको थोड़ा सा स्केल की सहायता से।
और ये 4 सेंटीमीटर तक मैंने यहाँ पे ले लिया, ये वाला। और ये है किसका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 28 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया बिलाई का। तो यह मैं लिख देता हूँ बिलाई, ये हो गया 40। फिर देखो 40 के बाद में आता है 45। 45 किसका दिया, राउरकेला का। 45 यानी 4.5 सेंटीमीटर। 45 का मतलब है 4.5, तो ये हो गया राउरकेला। राउरकेला। फिर देखो एक और दिया हुआ आपके राउरकेला के बाद में दुर्गापुरा, जिसका 60 यानी 6 सेंटीमीटर तक आपको जाना है। ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई इतनी रखनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तक रखना। और ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर। दुर्गापुर। फिर आपको लेना है सबसे ज़्यादा जो इसको का दिया हुआ 65 यानी 6.5। तो ये देखो 6.5 सेंटीमीटर हो गया इसका। ये हो जाएगा आपका इसको। इसको का तो ये किसका था सबसे पहले, आपके सबसे कम किसका था, इसको के पहले किसको का। अब देखो ये आपके पास में एक साधारण दंड आरेख बन गया, जैसे अपन ने टोटल योग का बना दिया। टोटल योग का कि 60 किसका, 28 किसका, 40 किसका, 35 किसका। अब आपको पता है कि 28 में से जैसे ये दिया हुआ पहला आपका 28 में से 20 किसका था, टिस्को का था। इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर। 20 लाख टन का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तक को मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको बनाने क्या, एक तो बनाना है यहाँ पे आपको संकेत, और संकेत सारणी में क्या करना है, ये जो आपकी संकेत सारणी है, यहाँ संकेत सारणी में बनाना 2 चीज। जैसे आप यहाँ दिया हुआ है आपका सिलिका संकेत सारणी, और यहाँ दिया हुआ है आपका कच्चा लोहा। कच्चा लोहा। तो आप क्या करो, इस सिलिका के लिए जो बॉक्स है और यहाँ पे जो बॉक्स है, तो किसी एक में सिलिका को अपन ऐसे बिंदुओं से दर्शा देते हैं, बिंदुओं से, और जहाँ कहीं पे आएगा लोहा इसको अपन प्लस से दर्शाते हैं। अब सिलिका का देखो इस 28 में से सिलिका का कितना, ये 28 है, सिलिका का है 20। टिस्को वाले में 20 में किसका है, सिलिका। सिलिका किस प्रकार की है, बिंदियों वाली। तो यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे बिंदी आ जाएगी। ये आपको दूर से देखने पे लगेगा यहाँ पे 2 चीज़ों का प्रदर्शन है, क्योंकि 2 संकेत सारणी बनी हुई है। अब देखो आगे किसका है, 28 के बाद में बोकारो। बोकारो का 30 और 5 यानी ये जो 35 था ना, इसमें से 3 तक तो आपका क्या है, सिलिका है। 3 तक क्या है आपका, 35 में से 3 तक आपका क्या है, सिलिका है। तो सिलिका को इधर वाले तो ये तो आपका हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा प्लस। ये देखो दूर से देखने से लगता है कि यह आपका आराम से दिख जाएगा। ये देखो मैंने आपको बिंदु। फिर आपका दिया हुआ बिलाई। तो बिलाई कहाँ दिया हुआ आपका, बिलाई 30 और 10 दिया हुआ। तो 3 तक तो ये है ही है, और ये यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया, और ये आपका बिंदु। ये हो गया आपका बिंदु। फिर मैंने आपको दिया राउरकेला। राउरकेला का 40 और 5 है, तो 4 तक 4.5। ये 3.5 था, ये 4 था, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे फिर मैंने आपको बिंदी लगाना। ये हो गया 2 चीज़ों का प्रदर्शन। सिलिका का प्रदर्शन बिंदु विधि द्वारा है, और प्लस का प्रदर्शन है आपके कच्चे लोहे द्वारा। अब जैसे अगला दिया हुआ दुर्गापुरा। दुर्गापुरा में 50 और 10 दिया हुआ, तो 50 और 10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 50 और 10 ये वाला। तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और बाकी वाले में बिंदियाँ हैं। ये हो गए। फिर आपका दिया हुआ देखो 65, 60 और 65 इसको का।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 60। तो 60 तक मैं यह बिन दिया। अब देखो ये बन गया आपका जो मिश्रित दंड आरेख है। अब देखो यहाँ मिश्रित दंड आरेख में मुख्य रूप से आपको दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो पहली चीज तो आपको जो आपने साधारण दंड आरेख में बनाए पैमाना वैसा का वैसा पैमाना बनाना आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख टन, अपन ने ये लाख टन में लिया था तो लाख टन में पैमाना बना दिया। फिर दूसरी चीज ये है कि जो आपका टोटल योग है, जितनी भी वस्तु दी है मिश्रित में अपन 2 या 2 से अधिक आपको वस्तु दी मिलेगी। कोई भी चीज जिनका आंकड़ा जो आंकड़े आपको प्रदर्शन करने 2 से अधिक मिलेंगे। तो यहाँ पे 2, एक तो सिलिका दिया हुआ और एक दिया हुआ कच्चा लोहा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पैमाना बना दिया और इसके जो आयत चित्र है उनमें संकेत सारणी बनानी है, ताकि मान लो 2 अगर संकेत हैं तो आपको लगेगा कि ये प्लस वाला जो आपका है कच्चे लोहे को दर्शा रहा है और जो बिंदु के द्वारा अपन ने ये दर्शाया है ये आपके सिलिका की मात्रा को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से दूर से देखने पर। और तीसरी चीज, इन आंकड़ों को, निम्नलिखित आंकड़ों को आप आरोही क्रम में रखते हैं। ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम, ताकि आपको चित्र देखने से लगेगा कि एकदम सुंदर, आकर्षक और सरल चित्र लगेगा, क्योंकि ये कहीं पर भी आपको एकदम सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है आपको मिश्रित आरेख और साधारण दंड आरेख में मुख्य रूप से आपको ये अंतर ध्यान रखना है कि यहाँ पे आरोही क्रम में आंकड़े रखने और पैमाना लेना आना चाहिए। और साधारण आरेख में एक आंकड़े को दर्शाया जाता है और मिश्रित आरेख में 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को प्रदर्शन किया जा सकता है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि ये जितने भी जो JNU से संबंधित, जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से संबंधित जो भी है चीज़ें, वो मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो में डालता रहूँगा। इसलिए आप हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आप सभी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर करें। और प्रैक्टिकल होने से पहले एक बार ज़रूर हमारे जितने भी जो आपके वीडियो बनाए गए हैं, BA फर्स्ट ईयर के अलग है, BA सेकेंड ईयर के अलग है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार इन वीडियो को जरूर पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा चित्र कहाँ से है, किस प्रकार से पूरे प्रैक्टिकल है। धन्यवाद।